रहे। बहुत सारे लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों के अनुभवी हैं, उसी अनुसार चलते हैं, शास्त्रों को बड़ा मानते हैं क्योंकि उनका अनुभव, लेकिन स्वयं का अनुभव कुछ भी नहीं। शास्त्रों का अनुभव जिसने लिखा, शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन क्या आपकी समझ में वो आया? पंडित अपनी पंडिताई करते हैं, जो उन्होंने सीखा समझा उसी को ठीक मानते हैं, लेकिन अपने भीतर की बात को वो भी ठीक नहीं मानते। एक ब्रह्म की बात, एक पर ब्रह्म की बात वो भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आदत नहीं सुनने की, क्योंकि आदत नहीं सुनने की कि ब्रह्म ठीक है या पर ब्रह्म ठीक है, दुनियादारी ठीक है या शास्त्र ठीक है, या पोथी पत्रे ठीक है। उन्होंने पोथी पत्रों की गहराई की तो उनको ही ठीक मानते, अपने लिए भी और के लिए भी, अपने लिए भी और के लिए भी। लेकिन जो अपने भीतर जानता है, अपना शब्द है शुद्ध ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, आपने सुना होगा और सत्य भी है। सबसे एक बड़ा ज्ञान आत्मा का ज्ञान। जिसने आत्मा को जान लिया वो कभी भी बखान करेगा, गलत का नहीं, सही का बखान करेगा। ये तो चापलूसी होती है, मैं अपनी शान में, किसी इंसान की शान में मीठे शब्द कहूं, अच्छे कहूं, उसको लालायित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। लेकिन जो खुश है पहले से, वो किसी भी की बड़ाई का मोहताज नहीं होता। जो आनंदित है, लेकिन ये बुद्धि है, ये इंद्रियां, ये लालायित रहती हैं अपनी बड़ाई के लिए। कोई कार्य हो, आपने चाहे अच्छा भी ना किया हो, लेकिन कोई कह दे बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा किया, बुद्धि बड़ी खुश होगी, आप जो चाहें उससे करवा लें। लेकिन आपने कहा ये कार्य ठीक नहीं, बुद्धि बड़ी नाराज होगी, ये इंद्रियां भी नाराज होंगी, पीछे हटने लगेंगे। एक प्रकार से इनका मरना, सत्य को जानना, एक प्रकार से इनका मरना, मरना नहीं कमजोर होना, मरना कमजोर होना नहीं, मार्ग बदलना। जहां आपके ठेस पहुंचता होगा उस मार्ग से आप नहीं आएंगे, उस मार्ग से नहीं आएंगे। जहां आपकी जय जयकार होती होगी, हमेशा उस मार्ग पे चलने की आप राह और इंतजार करेंगे। यही तो आदत, यही तो समझ है। दुनियादारी में यही तो सीखा है, क्योंकि हम इंद्रियों और शरीर के अनुसार ही चलते हैं। अपने अनुसार चलने की आदत बनाइए। अपने श्वास को, जो आपके श्वास हैं, उनको लयबद्ध तरीके पे उनका ध्यान धरिए, वो तंदुरुस्त होंगे। बहुत सारे लोगों को श्वास की बड़ी दिक्कत होती है, आए और जाए अपने श्वास के साथ चले। जैसे एक पिता पुत्र के साथ चलता है तो पुत्र भी निर्भय होता है और पिता भी संतुष्ट होता है। एक दूसरे के साथी और सहारे बन के, एक दूसरे के साथी और सहारे बन के जब एक आत्मा एक परमात्मा का अनुसरण करती है तो आनंदमयी होती है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का आनंदित होना शब्दों में नहीं समाता। एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलना, प्रेमिका का प्रेमी से मिलना शब्दों में नहीं आता, बोलते कुछ भी नहीं, लेकिन तृप्ति, बहुत प्यासा आदमी की प्यास बुझे, उसकी तृप्ति क्या शब्दों में होती है? नहीं। बहुत भूखे आदमी को भोजन मिले, उसकी तृप्ति होती है, लेकिन वो तृप्ति क्या शब्दों में होती है? नहीं। ये सब अनुभव की बात है।